सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्पेशली इस समय में आपको अच्छा रहना ही रहना है। यह समय मतलब कोरोना टाइम जो चल रहा है हमारा, तो कोरोना टाइम में आपको बहुत अच्छे रहने की जरूरत है। ठीक है, तो बेटा मात्रा ज्ञान जो हम पढ़ने वाले हैं, उस मात्रा ज्ञान में मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ चंद्र बिंदु व बिंदु की मात्रा। कौन सी मात्रा है? चंद्र बिंदु व बिंदु की मात्रा। तो बच्चों सबसे पहले आपको मात्रा की देख कर पहचान करना आना बहुत आवश्यक है। अब देख कर पहचान करना मतलब कि मात्रा आपके सामने आया और आप उसको देखते ही पहचान जाए कि हाँ ये कौन सी मात्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है अंक और ये है इसकी मात्रा, मतलब ये है चंद्र बिंदु और ये है चंद्र बिंदु की मात्रा, और ये है बिंदु तथा उसकी मात्रा। ठीक है, तो बेटा अब इससे संबंधित कुछ विशेष बातें, और विशेष बातें तो सबकी होती है, तो इसकी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी ना। तो सबसे पहली बात कि चंद्र बिंदु तथा बिंदु दोनों की मात्रा अक्षर की शिरोरेखा, शिरोरेखा मतलब जो उसकी लाइन होती है, लाइन के ऊपर लगाई जाती है। तो दोनों जो होता है चंद्र बिंदु बिंदु दोनों अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। फिर चंद्र बिंदु की मात्रा आधे चंद्रमा के आकार की होती है तथा इसके साथ में एक बिंदी लगाई जाती है, इसलिए इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र यानी चंद्रमा, तो आधा चंद्रमा तो आप सबने देखा होगा कैसा होता है ना। तो अब उस आधे चंद्रमा के अंदर अगर हम बिंदी लगा देंगे तो वो बन गया चंद्र बिंदु। कितना आसान है ना इसकी मात्रा को पहचानना। फिर है उदाहरण इसके, जैसे 5, 8 आदि। ठीक है, अब बेटा बिंदु, बिंदु की मात्रा भी वर्ण के ऊपर लगाई जाती है और इसको पहचानना तो बहुत सरल है। इसकी मात्रा एक बिंदी के रूप में लगाई जाती है। किस रूप में? बिंदी के रूप में लगाई जाती है, जैसे रंग, अंत आदि। ठीक है, अब वह मात्राएं जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, उनके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर मैम किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल बताएगी आपकी मैम। बेटा पहले तो वो मात्राएं जान लो जो इनके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। वो मात्राएं हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ। ये मात्रा है, इनके साथ में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इन मात्राओं के साथ किसका प्रयोग होता है? तो इन मात्राओं के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? बिंदु का प्रयोग, जैसे कि की, मैं आदि। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिंदी का प्रयोग इन मात्राओं के साथ में करते हो। फिर है बेटा इनका उच्चारण। अब चंद्र बिंदु की मात्रा के उच्चारण की ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आती है, अतः इसे अनुनासिक भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम अनुनासिक किसे कहेंगे? देखो अनुनासिक का मतलब है कि जो नाक के नीचे वाले हिस्से से, नाक के नीचे कौन सा हिस्सा है? मुंह है हमारा, यानी कि मुंह और नाक दोनों से जो बोले जाते हैं अक्षर या मात्राएं जो बोली जाती हैं, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। तो चंद्र बिंदु की मात्रा के उच्चारण की ध्वनि भी नाक और मुंह दोनों से आती है, इसलिए चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा आपकी, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि चंद्र बिंदु क्या अनुनासिक है, तो आपको कहना है हाँ, चंद्र बिंदु एक अनुनासिक स्वर है। ठीक है, फिर है इसके उच्चारण के समय, इसके मतलब चंद्र बिंदु की मात्रा के उच्चारण के समय मुंह पूरा खुलता है तथा नाक व मुंह दोनों से आवाज आती है। ये मैंने आपको बताई थी, नाक और मुंह से तो आवाज आएगी ही। क्यों? क्योंकि ये एक अनुनासिक है, जैसे कि का, खा, ग, हाँ आदि। ठीक है बेटा, तो इसके उच्चारण के समय आप करके देखिएगा, उच्चारण मुंह आपका पूरा खुलेगा और दोनों से आवाज आएगी। दोनों मतलब नाक और मुंह दोनों से आवाज आएगी। तो बच्चों जब भी आप मात्रा का उच्चारण करें तो हमेशा स्पष्ट आवाज में करें। स्पष्ट मतलब साफ आवाज में करें, तभी आपको उस मात्रा की पहचान हो सकेगी, चाहे वो मात्रा कोई सी भी हो।
आपको हर मात्रा के उच्चारण के समय उस मात्रा का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट आवाज में करना है। अब हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा का उदाहरण। देखिए, स प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस प, सांप। प प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस च, 5। ग प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस व, गांव। फिर है बिंदु की मात्रा का उदाहरण। हाँ प्लस बिंदु की मात्रा प्लस स, हंस। अ प्लस बिंदु की मात्रा प्लस ते, अंत। र प्लस बिंदु की मात्रा प्लस ग, रंग। तो बेटा आपने ध्यान से सुना होगा कि जब मैंने इन मात्राओं को उच्चारण किया था तो मैंने मात्राओं के उच्चारण पे विशेष तौर पे ध्यान दिया था ताकि आपको इसकी स्पष्ट पहचान हो सके। मैं फिर से बताती हूँ। सांप, 5, गांव, हंस, अंत, रंग। ठीक है, तो ये है इसकी मात्राएं के उच्चारण। अब बच्चों, बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते समय इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। जबकि चंद्र बिंदु की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिंदु की मात्रा की आवाज नाक से निकले तो अंग की मात्रा का प्रयोग होता है। मतलब जब भी कोई मात्रा की आवाज नाक से निकलती है तो अंग की मात्रा का ही प्रयोग होता है। और अंग की मात्रा का हम कैसे प्रयोग करते हैं? बिंदी लगाकर, है ना। जैसे का, खा, ना आदि। बिंदु की मात्रा को हिंदी में अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। ठीक है, क्योंकि इसका स्वर अनु नाक से निकलता है। कहाँ से निकलता है इसका स्वर? नाक से निकलता है, इसलिए इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। और चंद्र बिंदु की मात्रा को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु की मात्रा के उदाहरण। संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया, कंघे से बाल ठीक किए, कंचन के संग मंदिर गया, शंख बजाकर पूजा की, घंटा बजाया, फिर वे बाहर आए। कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे। क्या खरीदे? कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे। अब है चंद्र बिंदु की मात्रा यानी कि अनुनासिक मात्रा का उच्चारण। मेरा नाम सांची है, मैं शहर में रहती हूँ। मेरी माँ का नाम चांदनी है, वह हंसते हंसते सारे काम करती है। जब मैं खेलकर आती हूँ वे मेरे हाथ, पांव और मुंह धुलवाती है। ठीक है बेटा, तो यह था हमारा चंद्र बिंदु और बिंदु की मात्राएं। ठीक है, तो आपको बेटा जब भी किसी मात्रा का स्पष्ट उच्चारण सीखना है तो सबसे पहले आप उसको मात्रा को क्या करेंगे? देखकर उसकी पहचान सीखेंगे। जब आपको उसकी देखकर पहचान करना आ जाएगा तो आप उसके शब्दों का बार बार स्पष्ट आवाज में उच्चारण करेंगे, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि वह मात्रा कौन से व्यंजन के साथ लगी है और कौन से व्यंजन के साथ में आपको उस मात्रा का उच्चारण करना है। और यह सब सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, इसका कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ 2 या 3 शब्द बोलकर ये सोचो कि मैम हमें नहीं आ रहा है या मैम हमें आ गया है, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को किसी भी मात्रा का स्पष्ट उच्चारण जानने व समझने के लिए उसकी स्पष्ट पहचान व इसका स्पष्ट आवाज में बोलना आना आवश्यक है। तो बच्चों, यह हमने पढ़ी आज चंद्र बिंदु व बिंदु की मात्रा। तो
आपको मैं आशा करती हूँ जरूर समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तथा मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। जय हिंद, गुड बाय, बाय एवरीवन।